जय श्री कृष्ण प्रिय दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्पिरिचुअल एंड नेचुरल टेक्निकल वर्ल्ड की सच्ची कहानियों में। प्रिय भाई बहनों, जब कोई प्रभु का भक्त सच्चे हृदय से प्रभु की दास्ता को स्वीकार कर लेता है, सच्चे अपने अंतःकरण से प्रभु के अनुराग को स्वीकार कर लेता है, पूर्ण भाव से अपने आप को प्रभु को समर्पित कर देता है, फिर उसे किसी प्रकार की चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि इस नश्वर जगत में भी ऐसा कुछ भी नहीं है जो प्रभु से हट करके हो या जिसमें वह विद्यमान न हो या उनके न होने से किसी भी वस्तु का अस्तित्व रहा हो। तो जो योगक्षेम है वह तो प्रभु स्वयं देखते ही हैं, और जो मोह माया है वह फिर किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती, किसी को छू तक नहीं सकती, क्योंकि वह स्वयं प्रभु की दासी है। तो जब किसी की भक्ति उस पराकाष्ठा तक पहुंच जाती है कि प्रभु स्वयं उसको देखने लगते हैं, उसका योगक्षेम वहन करने लगते हैं, फिर माया भी प्रभु की आज्ञा के बिना उसे छू नहीं सकती। यह सच्ची कहानी है श्री सोझा जी की। श्री सोझा जी दंपत्ति एक भगवत भक्त गृहस्थ थे। धीरे धीरे जगत की असारता, सांसारिक दुखों की असत्यता और श्री हरिभजन की सत्यता का बोध हो जाने पर उनके मन में तीव्र वैराग उत्पन्न हो गया। श्री सोझा जी ने एक दिन अपनी धर्मपत्नी के समक्ष स्वयं के द्वारा गृह त्याग का प्रस्ताव रखा, तो उस साध्वी ने न केवल सहर्ष प्रस्ताव का अनुमोदन किया, बल्कि स्वयं भी साथ चलने को तैयार हो गई। इस पर श्री सोझा जी ने कहा कि यदि तुम्हारे हृदय से समस्त सांसारिक आसक्तियां समाप्त हो गई हो तो तुम भी अवश्य चल सकती हो। अंततः अर्धरात्रि के समय दोनों दंपत्ति के द्वारा घर द्वार, बंधु बांधव, कुटुंब परिवार सबकी ममता का त्याग कर दिया और घर छोड़कर दोनों लोग रात में ही निकल गए। श्री सोझा जी की तो प्रभु कृपा पर अनन्य निष्ठा थी, इसलिए साथ में इन्होंने कुछ भी नहीं लिया, परंतु इनकी पत्नी अपने 10 माह के शिशु के प्रति अपने वात्सल्य के भाव को न त्याग सकी और उसको भी अपनी गोद में लेते आईं। रात भर पैदल चलने के उपरांत प्रातःकाल के उजाले में जब श्री सोझा जी ने अपनी पत्नी की गोद में शिशु को देखा तो वह बहुत नाराज हुए और बोले, अभी तुम्हारे मन में संसार के प्रति बहुत राग है। यदि तुम मेरे साथ चलना चाहती हो तो इस शिशु को यहीं छोड़ दो। पत्नी ने बड़े ही कड़ु स्वर में कहा, नाथ, यहाँ इसका लालन पालन कौन करेगा? आपने पृथ्वी पर श्री सोझा जी ने कहा, ये तुम जो रेंगता हुआ जीव जंतु देख रही हो, इनकी देखरेख कौन करता है? श्री सोझा जी ने जो पृथ्वी पर जीव रेंग रहे थे उनको दिखा करके अपनी पत्नी से कहा कि जो इनका लालन पालन करता है वही इस बालक का भी पालन करेगा। अपने पति की आज्ञा का पालन करते हुए पत्नी ने बालक को वहीं छोड़ दिया और दोनों लोग आगे बढ़ गए। उधर परिवार के लोगों ने इन दोनों की खोज ली तो इन दोनों का तो कहीं पता नहीं लगा, परंतु वह शिशु वहीं पर मिल गया जहां पर ये छोड़ के गए थे। प्रिय भाई बहनों, यह सत्य है कि उन्होंने वात्सल्य भाव को भी त्याग दिया और उस नन्हे से बच्चे को वहीं छोड़ करके चले गए जिसे कुछ भी पता नहीं था। अपनी भूख मिटाने के लिए वह अपने हाथ से कुछ खा भी नहीं सकता था, परंतु जिनकी निष्ठा प्रभु पर पक्की होती है, सच्चा विश्वास होता है, उसका योगक्षेम प्रभु अवश्य ही कर देते हैं। आगे चलकर वही बच्चा उस देश के राजा, जो संतानहीन राजा था, उसने उसे गोद ले लिया था और उसके स्थान पर वह उसका जो वंश था उसको आगे बढ़ाने के लिए वही आगे चल कर के राजा बना। इधर वो दंपत्ति चलते चलते पूरा दिन उन्हें बीत गया, परंतु भोजन का कहीं प्रबंध नहीं हुआ, एक अन्न का दाना तक नसीब नहीं हुआ। अब श्री सोझा जी सोचने लगे कि मेरे पास तो कुछ है नहीं, ऐसे में मैं तो केवल प्रभु के ही आश्रित हूँ, फिर प्रभु हमें प्रसाद से क्यों वंचित कर रहे हैं? उन्हें प्रतीत हुआ कि ऐसा लगता है मेरी पत्नी के पास शायद कुछ धन है, इसीलिए प्रभु हमें अपनी कृपा से वंचित रख रहे हैं।
उन्होंने तुरंत अपनी पत्नी से पूछा तो उन्होंने सोने की एक मोहर दिखाते हुए कहा कि केवल मेरे पास यही एक मोहर बची है, इसके अतिरिक्त अब कुछ भी नहीं है। इस पर श्री सोजाजी बोले, जब तुमने गृह त्याग कर दिया, धन संपत्ति त्याग दी, तो इस बाधा को क्यों अपने साथ लगाए हुए हो? इसे भी फेंको, तभी प्रभु की कृपा का प्रसाद हमें मिल सकेगा। पत्नी ने पति की आज्ञा सुनकर तुरंत उस मोहर को वहीं फेंक दिया। जो आसपास के लोग थे जो इनकी इन क्रियाओं को देख रहे थे, वह इन्हें देखकर तुरंत समझ गए कि ये कोई सिद्ध संत हैं, पहुँचे हुए महात्मा हैं, भगवत भक्त हैं। इस प्रकार इन लोगों के जो पास के नगर थे उन्हें पहुंचने से पहले ही इनका जो यश था, कीर्ति थी, वह दूर दूर तक फैल चुकी थी। फिर तो लोगों ने इनके आते ही खूब इनकी आवभगत की, आदर सत्कार किया और जितना यथोचित हो सकता था वह सब कुछ खिलाया पिलाया। कुछ दिनों के पश्चात ये उस नगर से द्वारकापुरी के लिए चल दिए। जब यह मार्ग में जा रहे थे, तभी कुछ दुष्टों ने इनकी पत्नी का हरण कर लिया। इस समय अपने धर्म की रक्षा के लिए पतिव्रता पत्नी ने भगवान को पुकारा। अपने अनन्य भक्त के कष्ट को भगवान अनदेखा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने तुरंत श्री हनुमान जी को आदेश दिया और श्री हनुमान जी ने प्रकट होकर उन दुष्टों को यथोचित दंड दिया और श्री सोजाजी की पत्नी को उनके पास लाए, वहां छोड़ गए। साथ ही भगवान ने आकाशवाणी के द्वारा उनकी पवित्रता के प्रमाण के लिए स्वयं प्रभु ने आकाशवाणी की, जिससे कि उन्हें कोई कष्ट न हो, उनके हृदय में किसी प्रकार की दुविधा न रहे। हनुमान जी के इस प्रकार दर्शन पाकर और प्रभु का अनुग्रह देखकर वो लोग कृतकृत्य हो गए। धन्य हैं ऐसे भगवत भक्त। 12 वर्ष बाद अचानक एक दिन इनकी पत्नी को अपने उस दुधमोहे शिशु की याद आई, जिसे वे श्री सोजाजी के कहने पर छोड़कर चली आई थी। इन्होंने इस बात को अपने पति से जब कहा, प्रभु कृपा से वह श्री सोजाई थे, वह तो सब कुछ जानते थे, फिर भी पत्नी को भगवत कृपा के दर्शन कराने के लिए, उन्हें यह विश्वास दिलाने के लिए कि वह बच्चा प्रभु की कृपा से कहाँ पहुंच गया है, यह तुरंत उन्हें लेकर के वापस अपने देश लौट आए। वहाँ जब यह एक बाग में रुके और माली से पूछा कि यहाँ का राजा कौन है, तो माली ने बताया कि यहाँ के राजा को कोई संतान नहीं थी, अतः उन्होंने भक्त सोजाजी के पुत्र को गोद ले लिया था, जिसे उसके माता पिता जंगल में छोड़ कर के चले गए थे। अब वही लड़का यहाँ का राजा है। सोजाजी की पत्नी इस भगवत कृपा से गदगद हो गई। उन्हें विश्वास हो गया कि जो अनन्य भाव से प्रभु की शरण में चले जाते हैं, उनके योगक्षेम का वहन स्वयं भगवान करते हैं। प्रिय भाई बहनों, जो श्री हरि से विमुख होते हैं, भगवान को नहीं मानते, नास्तिक होते हैं, स्वयं के अस्तित्व के कारण को भगवान के कारण से होना स्वीकार नहीं करते, प्रभु का भजन नहीं करते, उन्हें मानते नहीं, उनकी लीलाओं पर भरोसा नहीं करते, विश्वास नहीं करते, उन्हें दैहिक अनेक प्रकार के कष्ट झेलने पड़ते हैं और उनका कल्याण भी संभव नहीं हो पाता, क्योंकि मनुष्य जीवन कर्म करने के लिए दिया गया है। यही एकमात्र ऐसी योनि है जिसमें कर्म करके हम अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं। जो भूत प्रेत होते हैं वह भी उन्हीं लोगों पर असर दिखाते हैं जो प्रभु से विमुख होते हैं। एक सत्य घटना मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। गोसाई श्री काशीश्वर जी एक बार एक मार्ग से जा रहे थे। उन्हें उस मार्ग में एक भूत मिला। वह भूत उन्हें डराने लगा तो उन्होंने पूछा कि तुम मुझसे क्या चाहते हो? भूत बोला, मैं तुम्हें मारकर भूत बनाना चाहता हूँ, अपने साथ रखना चाहता हूँ। और यह बात बिल्कुल सत्य है। मैंने भी कई बार इसको अनुभव किया है, कई लोगों के द्वारा सुना है कि जो भूत प्रेत की योनियाँ होती हैं वो बड़ी ही प्रसन्न होती हैं जब कोई अपने शरीर को पूरा करके और उनके पास जाता, मतलब उनके जैसी योनि में जाता है तो कि, और ये स्वाभाविक भी है। हम अकेले हों तो हम तो यही सोचते हैं, हमें यही लगता है कि हमारे साथ कोई आ जाए तो हमें थोड़ा अच्छा लगेगा, तो यही उनकी योनि में होता है। वो लोग यही चाहते हैं कि जो मनुष्य योनि में हैं उन्हें किसी प्रकार कष्ट दे करके,
किसी प्रकार से तड़पा करके, या जो हरि नाम से विमुख हैं, प्रभु भक्त नहीं हैं, उनको तो एटलीस्ट इस तरह से किसी तरीके से परेशान करके सुसाइड वगैरह करा के, आत्महत्या करा के, या शारीरिक कष्ट के द्वारा उस शरीर को छुड़वा करके उस योनि तक पहुंचा करके अपने आप में शामिल कर लिया जाए। तो इस बात से आप थोड़ा आगाह रहिए, सचेत रहिएगा। जब जो काशीश्वर महाराज जी ने जब भूत से कहा कि भाई ऐसा क्यों है, तो वह भूत बोला इसलिए कि तुम श्री हरि से विमुख हो, तुम्हारे अंदर भगवान नाम के प्रति कोई निष्ठा नहीं है, इसीलिए तुम्हें मैं आसानी से इस ओर ले जा सकता हूँ। तब इस बात को सुनकर के श्री काशीश्वर जी मन ही मन भगवान श्री हरि की शरण लेने लगे। जब उन्होंने मन में शरणागति का संकल्प कर लिया तो वह भूत उनके सामने से पलायन कर गया, गायब हो गया। तो यह भगवान नाम का प्रभाव है। अगली की 17-18 में फिर से मिलूंगा। तब तक किसी प्रकार की त्रुटि के लिए श्री हरि से क्षमा चाहता हूँ, अपने सभी प्रिय भाई बहनों से भी क्षमा चाहता हूँ। और अब सबसे एक बार विनती है कि कल्याणकारी उस महामंत्र का हम जप करेंगे। एक बार प्रभु के चतुर्थ स्वरूप का ध्यान कीजिए, आंखें बंद कीजिए। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण